रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस डालना ज़रूरी है मयूरेश के साथ। मयूरेश, कल ये बात चल रही थी, शाम को एनएसई का एक सर्कुलर आया और नुवामा ने आज सुबह उसके ऊपर एक नोट निकाल के दिया है, और अब ब्रोकरेज नोट्स भी आ रहे हैं कि कोई भी इंडेक्स में अगर डीमर्जर और कॉर्पोरेट एक्शन होगा तो मेन कंपनी को रिटेन किया जाएगा इंडेक्स में। पहला क्या होता था, इनफैक्ट बाकी सारे स्टॉक्स में भी, मिड कैप्स में भी होता है कि जब जो कि कोई भी डीमर्जर और कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है तो उस समय के लिए मेन कंपनी लिस्ट करना बंद हो जाती है, ट्रेड होना। इसकी वजह से अगर ये ना होता तो $3 बिलियन का आउटफ्लो हो सकता था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, लेकिन ये सफाई आई है और नुवामा ने एक नोट निकाला है। मयूरेश, आपने देखा है ये? एब्सोल्युटली अजय, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री। आई थिंक ये नए सर्कुलर से आई थिंक जो एक डर था कि अगर रिलायंस बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट शायद इंडेक्स के बाहर जाए, ये शायद ना हो, और इसलिए आई थिंक जो आउटफ्लोज की आप बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट शायद प्राइस पे ना हो। मुझे लगता है आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जो नतीजे आए थे, ऑब्वियसली आई थिंक O2C आउट परफॉर्म क्वाइट सिग्निफिकेंटली। थोड़े मॉडरेशन जरूर देखे जा सकते हैं, बट रिटेल जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, माय ओन टेक in terms of ARPU increases that can happen over the next couple of quarters, ये I think retail oriented businesses को I think अच्छा खासा मजबूत रखेगा। And the best part of their statement post numbers, अजय जी, was that कि overall जो net debt to EBITDA है उसको हम 1.5 times के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो I think जो debt का खतरा रहता है रिलायंस के ऊपर with the new capex projects that they have got, green hydrogen हो and otherwise, with this statement I think a lot of fear should get allayed in terms of net debt to EBITDA levels not exceeding 1 or 1.2 times. ओके, तो चलिए, रिलायंस पर नुवामा की रिपोर्ट है और यहाँ पर मेथोडोलॉजी में बदलाव नहीं होने की इस रिपोर्ट में बातचीत भी कही गई है। रिलायंस के स्टॉक में नतीजों के बाद हम एक मूवमेंट देख भी रहे हैं, नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे। लेकिन प्रशांत, आपसे रेलवे स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि किरण के रेडार पर तो IRCTC का स्टॉक है। RVNL कंपनी को सरकार की तरफ से नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इसी महीने अगर स्टॉक के मूवमेंट को देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 5 दिनों के ही ट्रेंड को, 5 सेशंस के ही ट्रेंड को लेकर आएंगे, 40 से 41% ये स्टॉक चल गया है। मजबूती दिखी है। यहां से जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करें, क्योंकि नई पोजीशंस के लिए तो काफी ज्यादा मजबूती स्टॉक में आ चुकी है। आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो ये सबके नजर में आया है। मार्च एंड में मैंने इसी शो पे ये रेकमेंड किया है 64 पे, जब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिख रहे थे। तो अब मेरी सलाह होगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत अच्छी वैल्यू। इनफैक्ट मैंने कल ही ये कहीं रेकमेंड किया था कि 110 के आसपास जो लेवल्स आए थे वो एक बहुत अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब जो न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, यानी ये नवरत्न में जाना वगैरह, ये क्लियर इंडिकेशन है कि प्रॉफिट बुक कीजिए। अब जो लैगार्ड बायर्स होते हैं वो सिस्टम में आएंगे तो नॉर्मली एक कूल डाउन होगा स्टॉक। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल एक लॉजिकल स्टेप होगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव के लिए वेट करेंगे, ये कहां तक कूल डाउन होता है 90-95 के बीच, और फिर डिसीजन लेंगे। बट फिलहाल डेफिनेटली लेवल टू बुक प्रॉफिट।